नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि टाइटैनिक के पास एक दूसरी शिप सिर्फ एक बटन दबा देती तो आज 1500 से ज्यादा लोग जिंदा होते। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज अपने टाइम का था। अपने पहले सफर पर निकलता है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क। टाइटैनिक के कुछ ही दूर पर कौन सा जहाज था, आखिर कैसे बचते 1500 से ज्यादा लोग, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। 1912 में जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से निकलता है तो उसे तैरता हुआ महल कहा गया। इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के मालिक यहाँ तक कह दिए थे, इसे खुद गॉड भी डुबा नहीं सकता। जहाज में दुनिया का सबसे रईस आदमी जॉन जैकब स्टार भी थे और ये मजदूर भी थे जिन्हें अपनी पूरी जमा पूंजी एक टिकट के लिए लगा दी। लेकिन उन्हें क्या पता था, वह न्यूयॉर्क नहीं सीधा मौत के मुंह में जा रहे थे। इस जहाज को संभाले थे एडवर्ड जॉन स्टीव्स ने। टाइटैनिक के कुछ ही दूर पर SS कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर था। रात 11 बजे कैलिफोर्निया के ऑपरेटर ने टाइटैनिक को एक चुनौती दी थी कि आगे बहुत बर्फ है, रुक जाओ। लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने गुस्से में कहा, चुप रहो, मैं बिजी हूँ। 40 किलोमीटर की हावर्स में आगे बढ़ता जा रहा टाइटैनिक अपनी लक्ष्य की ओर। धीरे धीरे सूरज डूब जाता है, रात हो जाती है, तापमान घट जाता है। फ्रेडली फ्रिट और उनके साथी जहाज के सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे क्राउड नेस्ट कहते हैं, वहां पर खड़ा होकर सामने देख रहे थे। तभी रात के ठीक 11:39 पर फ्लीट को अपने सामने अंधेरे में एक काला पहाड़ दिखाई देता है। उन्होंने तुरंत 3 बार खतरे की घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन किया। जब जेम्स मूडी ने फोन उठाया तो फ्लीट ने चिल्लाकर कहा, आगे पहाड़ है। मूडी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, थैंक यू, और तुरंत अफसर मैड्रोक जहाज को मोड़ने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 37 सेकंड बाद ही जहाज बर्फ की चट्टान में टकरा गया। टाइटैनिक के राइट साइड में 300 फीट का चीरा लग गया। पानी ऐसे अंदर आ रहा था जैसे कोई बांध टूट गया हो। रात के 12:20 को कैप्टन को समझ में आ गया था अब टाइटैनिक डूब जाएगा। तभी कैप्टन अपने आसपास के जहाजों पर रेडियो सिग्नल भेजने की ऑर्डर दी। तभी कैलिफोर्निया के ऑपरेटर ने अपना हेडफोन उतारा और सोने चला गया। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो आसमान में सफेद रॉकेट मदद के लिए छोड़ी जा रही थी। तो कैलिफोर्निया के कैप्टन स्टर्नी लॉर्ड को लगा कि इस जहाज पर रईस लोग आते हैं, शायद वहां पर पार्टी चल रही होगी। टाइटैनिक जहाज से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ समय के बाद लाइव बोट निकाली गई, लेकिन टाइटैनिक पर बैठे हुए रईसों को यह भरोसा दिला दिया गया था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं। रात के 1:30 पर नीचे के डेक में पानी भर चुका था। गरीब लोग अंदर फंसे ही रह गए क्योंकि ऊपर के गेट बंद हो चुका था। पानी में चूहों की तरह डूबने लगे। 2:17 पर टाइटैनिक के पिछला हिस्सा 45 डिग्री एंगल पर खड़ा हो गया। लोग फिसलन की तरह समुद्र में गिरने लगे। 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और यह गहरे नीले पानी में दफन हो गया। जब सब खत्म हो गया, RMS कार्पैथिया नाम का एक जहाज पहुंचा। यह करीब जहाज 58 मील यानी 53 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही इसे टाइटैनिक का रेडियो सिग्नल मिलता है, कार्पैथिया जहाज के कैप्टन ने अपने जान को दांव पर लगाकर 17 कैनोट्स की स्पीड में बर्फ के बीचों बीच में दौड़ा दिया। लेकिन जब तक वे पहुंचा, वहां सिर्फ लाशें और जमा देने वाली बर्फ का पानी मिला। 1500 लोग मरे, कोई करोड़पति था तो कोई सपनों के साथ निकला मजदूर। टाइटैनिक का मालवा 3800 फीट के नीचे में सड़ रहा है। अगर कैलिफोर्निया के ऑपरेटर 10 मिनट और जाग गए होते तो 1500 लोग शायद बच गए होते और इतिहास कुछ और होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।